हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट। आज का जो हमारा सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का, वो पार्ट 5 रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा सोशलाइजेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? द वर्ड पेडागोजी मीन्स ऑप्शन ए टू गाइड द चाइल्ड, ऑप्शन बी टू लीड द चाइल्ड, ऑप्शन सी टू एजुकेट द चाइल्ड, ऑप्शन डी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, टू लीड द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी गाइडिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी लर्निंग प्रोसेस, या फिर ऑप्शन डी टीचिंग मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 57 द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आईटी, ऑप्शन नंबर बी आईसीटी, ऑप्शन नंबर सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइए आईसीटी के बारे में कुछ समझते हैं। आईसीटी को तकनीकी उपकरण और संसाधनों के विभिन्न सेट के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उपयोग संचार और जानकारी बढ़ाने, प्रसारित करने यानी फैलाने, स्टोर करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। आईसीटी की इस परिभाषा में रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, फिक्स लाइन और मोबाइल फोन दोनों, सैटेलाइट सिस्टम, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ इन टेक्निक से जुड़े उपकरण और सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। आईसीटी हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की डैश में गिरावट आती है। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी क्वालिटी, या फिर ऑप्शन डी क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एज पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए इग्नोरेंस, ऑप्शन बी स्ट्रिक्टनेस, ऑप्शन सी रिवॉर्ड, ऑप्शन डी प्रेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, प्रेज। क्वेश्चन नंबर 60 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। निम्न में से किसका प्रयोग अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्रेज, ऑप्शन नंबर बी रिवॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिक्टनेस, ऑप्शन नंबर डी इग्नोरेंस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का प्रयोग अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। नंबर 61 जीन पियाजे प्रपोज्ड डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों का प्रस्ताव रखा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या फिर ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा, 4। पियाजे ने 4 स्टेजेस प्रपोज किए। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर, सेकंड है हमारा प्री ऑपरेशनल, थर्ड है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर हमारा बर्थ से लेकर के 18 से 24 मंथ तक की अवधि तक रहता है। इस अवस्था में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का संज्ञान होना है। ठीक है। इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं और वस्तु यानी इवेंट एंड ऑब्जेक्ट्स तब भी उपस्थित रहते हैं जब वे हमारे सामने देखी, सुनी या महसूस नहीं होती। ठीक है। यानी उनको हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, महसूस नहीं किया है, वो तब भी उपस्थित हैं, प्रेजेंस है।
Event and things are present even when they are not seen, heard or felt in front of us. सेकंड है हमारा प्री ऑपरेशनल। प्याजे के अनुसार दूसरी अवस्था लगभग 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा प्री कंसेप्चुअल पीरियड एंड सेकंड है हमारा इंट्यूटिव पीरियड। प्री कंसेप्चुअल पीरियड को हम क्या कहेंगे? पूर्व वैचारिक। ये 2 से 4 वर्ष तक होता है। इस अवधि में वस्तु बालक के सामने ना होने पर भी वो उसकी मानसिक छवि बना लेता है। इंट्यूटिव पीरियड कब से कब तक होता है? 4 से 7 साल तक होता है। इस अवधि में बच्चों में प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है, यानी एलिमेंट्री रीजनिंग आ जाती है और वो इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को जानना चाहता है। प्याजे ने इसे अंतर्दर्शी अवधि इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा इस अवधि के दौरान अपने ज्ञान और समझ से पूरी तरह अवगत होता है। द चाइल्ड इज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। For example, they able to do mathematical subtraction and multiplication. लेकिन कहाँ प्रयोग करना है, क्यों प्रयोग करना है, ये नहीं समझ पाते। ठीक है। थर्ड है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक। एज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की तरह यह तीसरी अवस्था लगभग 7 से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। हालांकि इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति यानी इंट्यूटिव रैशनैलिटी की जगह लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। परंतु बालक समस्या का समाधान करने के लिए मूर्त परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। But the child depend only on concrete circumstances to solve the problem. For example, 2 ठोस वस्तुओं लाइक 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट से संबंधित समस्या के लिए बालक आसानी से मानसिक ऑपरेशन कर लेता है। लेकिन यदि उन वस्तुओं को ना देकर के उसके बारे में वर्बल स्टेटमेंट दिया जाए तो ऐसी समस्या अमूर्त होने के कारण बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम आर इनटेंजिबल दे विल नॉट एबल टू सॉल्व इट, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फोर्थ है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रिया। प्याजे के अनुसार ये चौथी अवस्था है जो लगभग 11 वर्ष से आरंभ होती है और वयस्कावस्था यानी अडल्टहुड तक चलती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक क्रमबद्ध, लचीला और तार्किक हो जाता है। एट दिस स्टेज द चाइल्ड्स थिंकिंग बिकम्स more abstract, more systematic, flexible and logical. For example, the logical answer that if A is equal to B and A is equal to C को उनके सामने कथन स्वरूप में रखा जाए तो वे आसानी से निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक की तरह तार्किक सोच रखते हैं। प्याजे की चारों स्टेजेस इम्पोर्टेंट हैं। इससे काफी बार क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में, तो इसको याद रखना अच्छे से। और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। जीन प्याजे के अनुसार बच्चों में मूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास किस स्टेज में होता है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर ऑप्शन बी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ स्टेज में डेवलप होता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल। आइए देखते हैं कैसे। प्याजे के अनुसार ये चौथी अवस्था है जो लगभग 11 वर्ष से आरंभ होती है और अडल्टहुड तक चलती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, अधिक सीक्वेंशियल, लचीला और तार्किक हो जाता है। एट दिस स्टेज द चिल्ड्रंस थिंकिंग बिकम्स मोर एब्स्ट्रैक्ट, मोर सिस्टमैटिक, फ्लेक्सिबल एंड लॉजिकल। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 63। चिल्ड्रन आर यूजुअली इगोसेंट्रिक
ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल। ऑप्शन बी फॉर्मल ऑपरेशनल एंड सेंसरी मोटर। ऑप्शन सी प्री ऑपरेशनल एंड कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर ऑप्शन डी कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। क्वेश्चन 64। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, children are no longer egocentric when entering। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कौन सी अवस्था में प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं होते। ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर डी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।